बेटा इनमें से एक डब्बा अपने चाचू सामा के घर दे आओ और बाकी गरीब लोगों में तकसीम कर दो। पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी है राशन तकसीम करने में। अब्बा, मैं लोगों के घर तो राशन तकसीम कर आता हूँ, लेकिन मैं चाचू सामा के घर नहीं जा सकता, बल्कि उनको इस दफ़ा राशन देना नहीं है। इस तरह वो ज़्यादा सर पे चढ़ते हैं। गलत बात बेटा, एक बात याद रखना, जब भी बांटने लगो तो पहला हक रिश्तेदारों का होता है, लोगों का बाद में आता है। और ऊपर से वो तो है भी मेरा छोटा भाई। अब्बा, आपको याद है ना पिछले साल चाचू ने हमारे साथ क्या किया था? अब मैं सारी उम्र उनको मुंह नहीं लगा सकता, मेरी तरफ से वो मर गए हैं। देख बेटा, वो मेरा छोटा भाई है, तू उसके घर जाके राशन दे आ, मैं तुझे कह रहा हूँ ना। अब्बा, मैंने जो कह दिया कह दिया। मैं थोड़ी देर तक गरीबों के घर राशन तकसीम कर आता हूँ, लेकिन मैंने चाचू उसामा के घर नहीं जाना, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। जैदी साहब, शाम को मेरा बेटा आ रहा है आपके घर राशन देने, मैं भिजवा रहा हूँ उसके हाथ। साजिद भाई, ये राशन तो दे दें और इसकी पेमेंट मैं आपको एक हफ्ते के बाद दे दूंगा। दरअसल मैं दिहाड़ी पे नहीं जा रहा, काम नहीं मिल रहा, इसलिए इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। तूने ये सही बहाना बना रखा है उधार लेने का। जा, नहीं देता उधार। अगर राशन लेना है तो पैसे लेकर आ। साजिद भाई, मैंने आपको अपनी मजबूरी बता तो दी है कि मैं दिहाड़ी पे नहीं जा रहा, काम नहीं है, इसलिए नकद नहीं दे सकता आपको पैसे। एक हफ्ते की तो सारी बात है, एक हफ्ते के बाद आपको पैसे दे दूंगा, मेहरबानी करें भाईजान। ओ भाई, मैं शराफत के साथ कह रहा हूँ, मुझे रोजे के साथ जलील मत कर। मैं उधार नहीं दे सकता, बस बात खत्म। चले, सही है जनाब, अल्लाह भला करे। उधार दे दो जी। ना ही सहरी में कुछ खाने के लिए है और ना ही इफ्तारी के लिए कुछ है। चलो, इफ्तारी में तो इधर उधर से कुछ आ ही जाता है खाने के लिए, लेकिन सहरी में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से उस दुकान वाले ने उधार राशन भी नहीं दिया। चलो, अब ऐसे ही जाता हूँ घर। अल्लाह मेरा मददगार। जी बेटा, आज इधर मेरे दरवाजे पर खैर तो है? ये ले कैसे साहब, आपके राशन का डब्बा। माजरत, इस दफ़ा राशन तकसीम करने में देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपसे एक बात पूछूं? जी जी, ज़रूर पूछें। बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं उसामा के मोहल्ले से गुजर रहा था। ओए उसामा, खैर तो है? परेशान क्यों बैठा है यहाँ? बस यार, गुर्बत की वजह से बंदा परेशान ना हो तो और क्या करे। इस दफा तो सहरी और अफ्तारी के लिए घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। दुकान से उधार राशन लेने गया था, उसने भी इनकार कर दिया। लेकिन तेरा बड़ा भाई हर साल रमजान में गरीबों को राशन तकसीम करता है, इस दफा नहीं दिया क्या? नहीं जनाब, उन्होंने अगर देना होता तो अब तक दे चुके होते। ऊपर से आधे रोजे तो गुजर चुके हैं और वैसे भी वो मुझसे नहीं बोलते, लड़े हुए हैं। बाकी गरीब लोगों को तो राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं देंगे। क्या ऐसा भी करता कोई अपने सके चाचू के साथ? बेटा, एक मेरी बात याद रखना, जब भी कोई चीज गरीबों में तकसीम करने लगो तो उस चीज पे सबसे पहला हक आपके गरीब रिश्तेदार का होता है। वो तो था भी आपका सका चाचू, मुझसे ज्यादा तो उसका हक बनता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कैसर साहब, मैं अभी जाकर चाचू उसामा के घर राशन दे के आता हूँ। जी बिल्कुल, जरूर दे के आए जनाब। आपका शुक्रिया, आपने इस दफा भी मुझे याद रखा। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गलत बात बेटा,
एक बात याद रखना, जब भी बांटने लगो तो पहला हक रिश्तेदारों का होता है, लोगों का बाद में आता है। और ऊपर से वो तो है भी मेरा छोटा भाई। क्या ऐसा भी करता है कोई अपने सके चाचू के साथ? बेटा एक मेरी बात याद रखना, जब भी कोई चीज गरीबों में तकसीम करने लगो तो उस चीज पे सबसे पहला हक आपके गरीब रिश्तेदार का होता है। वो तो था भी आपका सका चाचू, मुझसे ज्यादा तो उसका हक बनता था। ये ले चाचू आपके राशन का डब्बा। माजरत, इस दफा राशन तकसीम करने में देर हो गई। शुक्रिया बेटा। और बाकी आप सुनाओ, अनवर भाई ठीक थे और बाकी सब भी ठीक थे? जी जी चाचू, सब ठीक थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जब भी कोई चीज गरीबों में तकसीम करने लगे तो एक बात याद रखिएगा, उस चीज पे सबसे पहला हक आपके गरीब रिश्तेदार का होता है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।